छत्तीसगढ़ में महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण देने के लिए बीमा सखी योजना शुरू कर दी गई है। इसके तहत सभी पात्र महिलाओं को 7,000 रुपये वेतन वाली नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार ने इसे महिला रोजगार और वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने का बड़ा कदम बताया है। 24 से 28 जनवरी तक लगातार 5 दिनों तक स्कूल बंद रहेंगे। छुट्टियों की वजह से बच्चों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। शिक्षकों और अभिभावकों ने भी राहत की बात कही है। अवकाश में गणतंत्र दिवस और साप्ताहिक छुट्टी शामिल है। छत्तीसगढ़ में डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए एयरटेल अपने 5G नेटवर्क का विस्तार करेगा। कंपनी ने राज्य के 2,400 से अधिक नए स्थानों पर 5G सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है, जिससे इंटरनेट स्पीड और नेटवर्क गुणवत्ता में सुधार होगा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की राहत के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन में 8% की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। यह बढ़ोतरी महंगाई को ध्यान में रखते हुए दी गई है। छत्तीसगढ़ में मेडिकल उपकरण और रिएजेंट केमिकल की खरीद में हुए घोटाले के मामले में जांच एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि खरीद प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं की गईं। लातेहार जिले में हुए भीषण बस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। 23 से 25 जनवरी तक नवा रायपुर स्थित पुरखौती मुक्तांगन में 3 दिवसीय भव्य आयोजन किया जाएगा। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी और विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी। आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ को विभिन्न विकास कार्यों, सुशासन और नवाचारों के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस उपलब्धि पर राज्य सरकार ने खुशी जताई है और इसे जनसहयोग व बेहतर नीतियों का परिणाम बताया है। आज से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से जुड़े 4 नए नियम लागू हो गए हैं। इन नियमों के तहत केवाईसी अनिवार्य, अपात्र लाभार्थियों की पहचान, सब्सिडी व्यवस्था में बदलाव और डिजिटल सत्यापन शामिल है। सरकार का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाना है। छत्तीसगढ़ में महिला किसानों को उन्नत बीज और आधुनिक कृषि तकनीक से बड़ी सफलता मिली है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में सरसों की 16 क्विंटल पैदावार दर्ज की गई। राज्य सरकार ने इसे महिला सशक्तिकरण और कृषि विकास की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। छत्तीसगढ़ में मध्याह्न भोजन योजना से जुड़े रसोइयों का विरोध प्रदर्शन जारी है। रसोइयों का कहना है कि उन्हें प्रतिदिन केवल 66 रुपये मानदेय मिलता है, जो महंगाई के दौर में बेहद कम है। उन्होंने मानदेय बढ़ाने, नियमित भुगतान और सम्मानजनक रोजगार की मांग की है। छत्तीसगढ़ में ओपन बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। परीक्षा निर्धारित तिथियों के अनुसार विभिन्न विषयों में आयोजित की जाएगी। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपने विषय और परीक्षा समय का ध्यान रखते हुए तैयारियां शुरू करें। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में हुई मुठभेड़ में 27 लाख रुपए के इनामी 6 नक्सलियों की मौत हुई है। सुरक्षा बलों ने उनकी शिनाख्त की है। यह कार्रवाई नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मानी जा रही है और इलाके में कानून व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में कदम है। रायपुर में 23 से 25 जनवरी तक आयोजित साहित्य उत्सव में लेखक अनुराग बसु और नीतीश भारद्वाज भी शिरकत करेंगे। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में साहित्यिक चर्चा, कार्यशालाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। प्रतिभागियों को नए लेखन और विचारों से जुड़ने का मौका मिलेगा। स्थानीय प्रतिभाओं के सहयोग से बच्चे आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की इबारत खुद लिख रहे हैं। यह पहल बच्चों में रचनात्मकता, सामाजिक जागरूकता और राज्य के विकास के प्रति आत्मगौरव बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। कार्यक्रम में बच्चों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। रायपुर में राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरपालिका और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयोग ने चुनावी कार्यों की रूपरेखा तय की है और निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू एवं पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति का पराक्रम देखने को मिलेगा। 140 जवानों की टुकड़ी का नेतृत्व सिमरण बाला करेंगी। यह घटना महिलाओं की साहस, नेतृत्व क्षमता और सेना में उनकी बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। छत्तीसगढ़ में मेडिकल उपकरण और रिएजेंट केमिकल की खरीद घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है। जांच में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि खरीद प्रक्रिया में अनियमितताओं और वित्तीय हेराफेरी के जरिए हानि पहुंचाई गई। मामले की जांच जारी है। छत्तीसगढ़ में एयरटेल यूजर्स के लिए खुशखबरी है। कंपनी ने 5G नेटवर्क का विस्तार करते हुए कई अन्य राज्यों में भी हाई स्पीड 5G सेवा शुरू की है। अब यूजर्स को रॉकेट जैसी इंटरनेट स्पीड, बेहतर कनेक्टिविटी और निर्बाध डिजिटल अनुभव मिलेगा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 45 लाख रुपए के इनामी 9 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है।
प्रशासन ने इसे सरकार की पुनर्वास नीति और दबाव का असर बताया है। डिजिटल सुशासन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने देश भर में मिसाल कायम की है। राज्य का विद्या समीक्षा केंद्र राष्ट्रीय मॉडल के रूप में उभरा है। शिक्षा व्यवस्था की रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा आधारित निर्णयों के कारण इसे केंद्र सरकार सहित अन्य राज्यों ने सराहा है। रायपुर में अगले 3 दिनों तक फ्री बस सर्विस उपलब्ध होगी। लोगों को बस का उपयोग करने के लिए बस में यात्रा टिकट या रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। प्रशासन ने कहा कि सुविधा का लाभ उठाने वाले यात्री बस में नियमों का पालन करें और सफर सुरक्षित बनाएं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। जंगल क्षेत्र से 4 महिला नक्सली सहित 6 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इनमें से 4 नक्सलियों की शिनाख्त हो चुकी है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और हालात पर नजर रखी जा रही है। छत्तीसगढ़ भारत का नया ग्रोथ इंजन बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। साय सरकार ने निवेश को नई गति दी है। सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 से उद्योगों की स्थापना आसान हुई है। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल सुशासन की राष्ट्रीय मिसाल बनकर उभरा है। ऑनलाइन सेवाओं, पारदर्शी प्रक्रियाओं और तकनीक आधारित निगरानी से शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। इससे छात्रों, शिक्षकों और प्रशासन को सुविधाएं मिली हैं और गुणवत्ता में सुधार आया है। नवा रायपुर में 3 दिवसीय साहित्य उत्सव 2026 का आयोजन 23 जनवरी से किया जाएगा। उत्सव में देश भर के साहित्यकार, कवि और लेखक शामिल होंगे। विभिन्न सत्रों के माध्यम से साहित्य, संस्कृति और विचारों का आदान प्रदान होगा। छत्तीसगढ़ ने शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय मिसाल पेश की है। एआई और डेटा एनालिटिक्स के उपयोग से पढ़ाई और प्रशासन में बड़ा बदलाव आया है। विद्या समीक्षा केंद्र राष्ट्रीय मानक बनकर उभरा है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता, निगरानी और परिणामों में सुधार हुआ है। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत 40 लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन दिए गए हैं। जल संसाधन मंत्री अरुण साव ने बताया कि इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पानी की सुविधा सुनिश्चित हुई है। सरकार ने कहा कि यह पहल जीवन स्तर सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सूरजपुर में माइनर की नहर टूटने से 10 बीघा फसल जलमग्न हो गई। किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य शुरू किया है। स्थानीय अधिकारियों ने भविष्य में ऐसे हादसों से बचाव के उपाय करने का आश्वासन दिया। प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 40 मकानों पर बुलडोजर चलाया। कार्रवाई में डीआरजी जवान के घर को भी शामिल किया गया। अधिकारियों ने कहा कि अवैध कब्जों और नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इलाके में प्रशासनिक सतर्कता बढ़ा दी गई है। हनुमान जी की तस्वीर वाली पतंग उड़ाने के आरोप को लेकर छत्तीसगढ़ में माहौल गर्मा गया है। मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए। कुछ संगठनों ने इसे धार्मिक भावना से जोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। छत्तीसगढ़ में गुहा निषाद की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समाज की एकजुटता और संगठन पर जोर दिया गया। वक्ताओं ने सामाजिक समरसता, शिक्षा और युवाओं को आगे बढ़ाने की अपील की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पूरे संगठन को अब सिर्फ 3 शीर्ष नक्सली चला रहे हैं। लगातार कार्रवाई और आत्मसमर्पण से नक्सली नेटवर्क कमजोर पड़ा है, जिससे प्रभावित इलाकों में शांति बहाली की उम्मीद बढ़ी है। हाथ और आवाज दोनों न होने के बावजूद इस शख्स ने अपने हौसले से असाधारण काम कर दिखाया। उसकी प्रेरक उपलब्धि से प्रभावित होकर राष्ट्रपति ने स्वयं उसे चाय पर आमंत्रित किया। यह कहानी जज्बे, आत्मविश्वास और संघर्ष से सफलता की मिसाल बन गई है। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की। बैठक में कृषि विकास, किसान कल्याण और राज्य में चल रहे विकास परियोजनाओं पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने भविष्य में सहयोग और नीतिगत सुधारों पर विचार साझा किए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कर्मा पर्व प्रकृति से जुड़ाव और सामूहिक आनंद का प्रतीक है। यह उत्सव समाज में भाईचारा, संस्कृति और पारंपरिक जीवन मूल्यों को मजबूत करता है। लोग गीत, संगीत और नृत्य के माध्यम से उत्सव की खुशियों को साझा करते हैं। रायपुर में पुलिस ने तमिलनाडु के त्रिची गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह देश भर में कार के कांच तोड़कर चोरी करने के मामलों में शामिल था। गिरफ्तारी के दौरान चोरी के उपकरण और चोरी की गई संपत्ति बरामद की गई है। जांच और कार्रवाई जारी है। छत्तीसगढ़ में 13 जनवरी तक 17.77 लाख धान किसानों के खातों में 23,448 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। राज्य सरकार ने किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित कर कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
इस राशि से किसानों की आय बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ एपीएएआर आईडी जनरेट करने में देश के बड़े राज्यों में अव्वल रहा है। डिजिटल पहल और सरल प्रक्रिया की वजह से राज्य ने टॉप रैंक हासिल की है। इससे नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ तेजी से और आसानी से मिलने में मदद मिली है और प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता बढ़ी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। विरोध स्वरूप पार्टी ने मनरेगा बचाओ यात्रा निकाली। यात्रा के दौरान प्रतिनिधियों ने कहा कि यह योजना ग्रामीण मजदूरों और अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। कांग्रेस ने इसके सुदृढ़ और प्रभावी कार्यान्वयन की मांग की। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में अनियमितताओं का मामला सामने आया है। जांच के बाद 38 कर्मचारियों पर प्रशासन ने कार्रवाई की और 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। सरकार ने कहा कि किसानों के हित से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ में कई जिलों के वन अमले के बड़े अफसरों के पदों में बदलाव किया गया है। नवीद शुजाउद्दीन को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक साथ कई आईएफएस अफसरों के तबादले और नई पोस्टिंग से वन विभाग में नई रणनीति और संचालन में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में 3 दिनों से लापता पालतू कुत्ता जब घर लौटा तो दहशत मचा दी। 1 घंटे के भीतर उसने 12 लोगों को काट लिया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने कुत्ते को पकड़कर निगरानी में लेने की कार्रवाई शुरू की। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि यदि शादी बरकरार है तो जन्म लेने वाले बच्चे केवल पहले पति की संतान माने जाएंगे। फैसले में विवाह और पारिवारिक कानूनों के पालन पर जोर दिया गया है ताकि कानूनी स्पष्टता और बच्चों के अधिकार सुनिश्चित हो सकें। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की नीतियों और रकबा काटने जैसी व्यवस्थाओं के कारण कुछ किसान आत्महत्या करने को मजबूर हुए। किसान संगठनों ने इसे गंभीर बताया और सरकार से तत्काल समाधान, मुआवजा और कर्ज माफी की मांग की। सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। छत्तीसगढ़ में असुरक्षा और अव्यवस्थाओं के बीच प्रसिद्ध करमदहा मेला का शुभारंभ हुआ। मेले में स्थानीय लोग, श्रद्धालु और पर्यटक शामिल हुए। आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्यापारिक गतिविधियां और पारंपरिक उत्सव की झलक दिखाई गई। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। नारायणपुर जिले के 24 गांवों में टीकाकरण शिविर लगाया गया। अभियान के तहत बच्चों और वयस्कों को आवश्यक वैक्सीन प्रदान की गई। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को जागरूक किया और सभी को टीका लगाने का महत्व बताया। प्रशासन ने गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की। रायपुर में आधुनिक ऑनलाइन तकनीकों के प्रयोग से आबकारी विभाग की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ी है। डिजिटल सिस्टम से लाइसेंस बिक्री और करों की निगरानी आसान हुई है। इससे भ्रष्टाचार कम हुआ और जनता को बेहतर सेवा मिली है, जबकि विभागीय प्रक्रिया अधिक कुशल और पारदर्शी बनी है। सरकार ने अन्नदाताओं को बड़ा सम्मान दिया है। कृषक उन्नति योजना से खेती लाभकारी साबित हो रही है। आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन मिलने से किसानों की आय बढ़ी है। योजना का लाभ पाकर प्रदेश के किसान गदगद नजर आ रहे हैं और सरकार के फैसले की सराहना कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में पर्यटकों को केरल जैसी वेलनेस सुविधाएं मिलेंगी। अटल विहार योजना के तहत विकास कार्य जारी है। योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा सुविधाओं से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। छत्तीसगढ़ में 40 लाख से अधिक घरों में नल का कनेक्शन पहुंच चुका है। 6,572 गांवों में घरेलू पानी की 100% सुविधा सुनिश्चित की गई है। सरकार ने स्वच्छ पानी और जल सुविधा विस्तार पर जोर देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रायपुर में कड़ाके की ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सुबह के समय दृश्यता कम रही। प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की है। छत्तीसगढ़ में अवैध मतांतरण का बड़ा खुलासा हुआ है। डेविड चाको बीते 4 वर्षों से योजनाबद्ध तरीके से नेटवर्क तैयार कर रहा था। जांच में कई जिलों में उसकी सक्रियता सामने आई है। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है और संबंधित लोगों से पूछताछ जारी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। विरोध में पार्टी ने मनरेगा बचाओ यात्रा निकाली। यात्रा के दौरान प्रतिनिधियों ने कहा कि योजना ग्रामीण मजदूरों और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने इसके सुदृढ़ और प्रभावी कार्यान्वयन की मांग की। छत्तीसगढ़ में किसानों ने धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर NH 30 पर चक्का जाम किया। सैकड़ों वाहन फंस गए, जिससे लंबा जाम लगा। प्रदर्शनकारी किसानों ने सरकार से तत्काल कार्रवाई और खरीदी अवधि में बढ़ोतरी की अपील की। प्रशासन ने मार्ग खोलने के लिए जवान तैनात किए। छत्तीसगढ़ की साहित्यिक चेतना को राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। 23 से 25 जनवरी तक नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में आयोजन होगा।
कार्यक्रम में राज्य की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को उजागर किया जाएगा। लेखक, कवि और साहित्य प्रेमी इसमें भाग लेंगे और विचार साझा करेंगे। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 8 लाख के इनामी माओवादी समेत 3 अन्य नक्सली मारे गए। घटनास्थल से हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। छत्तीसगढ़ में खाल और शल्क की तस्करी पर वन विभाग ने शिकंजा कस दिया है। विभिन्न जिलों में छापेमारी कर तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वन्य जीव अंगों की अवैध खरीद फरोख्त पर नजर रखी जा रही है। विभाग ने नेटवर्क तोड़ने और संरक्षण कानून सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।